नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शद दारिच। आप देख रहे हैं द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज़ एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें। इसराइल में आज मिलीजुली सरकार का गठन होना है। इस गठबंधन सरकार में नेतन्याहू 18 महीने के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद यह पद बेनी गांट्ज को मिलेगा। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी मौजूद रहेंगे। माइक पोम्पियो बुधवार को इसराइल पहुंच चुके हैं। पोम्पियो ने इस दौरान वेस्ट बैंक में बसाई गई यहूदी बस्तियों को इसराइल में मिलाने पर भी चर्चा की है। कोरोना महामारी के इस दौर में पोम्पियो की इस यात्रा में ईरान के साथ पॉलिटिकल टेंशन की चर्चा भी होगी। इफ्पी न्यूज़ ने बताया कि बुधवार को माइक पोम्पियो एक छोटे दल के साथ इसराइल पहुंचे। इस दौरान वह अमेरिका के झंडे और मास्क पहने हुए थे। सेना में शामिल होकर देश की सेवा की चाह रखने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने खुशखबरी लाई है। जल्द ही भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आई है कि इसके लिए सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी इसका ऐलान किया जा सकता है। प्रस्ताव के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 3 साल तक सेना में सर्विस करनी होगी। प्रस्ताव के बारे में अधिक जानकारी अभी आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 10 लाख जवानों के लिए 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेंगे। हर साल इन कैंटीन में 2800 करोड़ से ज़्यादा का सामान खरीदा जाता है। उन्होंने यह बताया कि यह फैसला नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया गया है। मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में कहा था कि हमें लोकल से वोकल के लिए होना पड़ेगा, यानी आज से हर भारतवासी न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदे बल्कि उसका गर्व से प्रचार भी करे। अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि आप भी देश में उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हर भारतीय अगर भारत में उत्पादों का इस्तेमाल करने का संकल्प ले तो 5 सालों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। सप्ताह में बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 1470 अंक और निफ्टी 387 पॉइंट ऊपर खुला। हालांकि ट्रेडिंग के शुरुआती आधे घंटे में ही सेंसेक्स की बढ़त फिसलकर 600 अंक से भी कम हो गई थी। कारोबार के अंत तक सेंसेक्स 637 और निफ्टी 187 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स 32,008 रुपये पर और निफ्टी 9,383 पर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। कल कारोबार के अंत में सेंसेक्स 190 अंक और निफ्टी 42 अंक नीचे बंद हुआ। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 43,58,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,93,000 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुके हैं, जबकि 16,11,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। रूस में लगातार 11वें दिन संक्रमण के मामले 10,000 से ज़्यादा रहे। यहाँ 2,42,000 से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। ब्राज़ील में 12,400 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 881 लोगों की जान गई। सिंगापुर ने कहा कि वह देश में रहने वाले 3,23,000 मजदूरों को कोरोना टेस्ट करवाएगा। यहाँ दक्षिण एशिया से लाखों मजदूर काम करने आते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं की। इन घोषणाओं में उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। दूसरी घोषणा TDS में 25% की कटौती कर दी है। तीसरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट को बड़ी राहत दी है। उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन का पैकेज जारी किया है, जिसमें उनको 4 साल तक के लिए बिना गारंटी का लोन मिलेगा। साथ ही संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। छोटे उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड भी मिलेगा। 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में सभी देश के उद्योगों को मौका मिलेगा। छोटे उद्योगों का बकाया चुकाया जाएगा। EPF में 250 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा। EPF में अब 12% की जगह 10% का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम भी दी है। कर्ज देने वाली कंपनियों को गारंटी स्कीम भी मिलेगी, जिसमें उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए का पार्शियल गारंटी स्कीम दी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए की मदद की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ब्रेकअप की जानकारी दे दी। इस पैकेज के तहत PF फंड को लेकर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों को राहत दी गई है। इसके तहत सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है तो उनके PF का पैसा अब केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा सरकार ने TDS में भी
25% की कटौती की है। आज के लिए बस इतना ही। रोज़ाना न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली न्यूज़ और भी जल्दी मिलते रहे।